नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं स्मृतियों में शिव प्रसाद सिंह इस कृति के साथ उपस्थित हूं। इसका संपादन डॉक्टर मानधाता राय ने किया है। शिव प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य के एक ऐसे अनूठे रचनाकार थे जिनकी प्रतिभा जो है वह उनकी कृतियों में बोलती रही। उन्होंने जो सृजनात्मक विवेचनात्मक गद्य है उनका, उससे लगभग 5 दशक तक रचना कर्म किया और केवल रचना कर्म ही नहीं किया बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वह प्राध्यापक थे और हिंदी कथा साहित्य जगत में उन्होंने लगभग अपने 10 कहानी संग्रहों और 8 उपन्यासों से अपनी अनूठी पहचान बनाई। सूर पूर्व ब्रज भाषा, कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा के अलावा रस रतन का उन्होंने विद्वतापूर्ण संपादन किया और शोध के क्षेत्र में यह काम उनका किसी कीर्तिमान से कम नहीं। ललित निबंध भी उन्होंने लिखे और 6 ललित निबंध उनके इस स्तर के थे कि उनकी तुलना या उनकी समानता न केवल पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उनके गुरु भी थे उनसे, बल्कि विद्यानिवास मिश्र की पंक्ति में भी उनके रहते हुए भी अलग से पहचान आती है। कामू, अल्बेर कामू और सार्त्र के अस्तित्ववाद से उन्होंने चिंतन की था ली, लेकिन बहुत जल्द ही वह अरविंद की तरफ उन्मुख हो गए और श्री अरविंद की अद्वितीय जीवनी वह शिव प्रसाद सिंह ने लिखी। प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक युग की काशी पर उनका जो 3 उपन्यास है उनमें से एक उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी भी मिला। वह दरअसल अद्भुत त्रयी है काशी पर। जिस उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी मिला था वह नीला चांद है और वह अद्भुत भाषा शैली में लिखा हुआ एक ऐसा अनूठा उपन्यास है जिसे हिंदी साहित्य के हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, बशर्ते आपको वह उतनी समृद्ध भाषा आती हो। जब मैं स्मृतियों में शिव प्रसाद सिंह में जो आलेख दर्ज हैं, चूँकि ये डॉक्टर मानधाता राय द्वारा संपादित पुस्तक है, उसको पढ़ रहा था तो उसमें एक संस्मरण ऐसा भी है जिसमें शिव प्रसाद सिंह जी को जब बधाई देने के लिए लोग गए और उनके तमाम शिष्य लोग गए, किसी एक ने इसमें दर्ज किया है कि उन्होंने कहा कि मुझे नीला चांद पर इसलिए साहित्य अकादमी मिल गया कि जो जूरी के सदस्य होंगे वो 12-15 पन्ने से आगे बढ़ नहीं पाए होंगे और 12-15 पन्ने पढ़ते समय उनको ये समझ में आया होगा कि इससे आगे क्या पढ़ना, इससे आगे पढ़ना तो और भी मुसीबत का काम है, इसलिए इसी को दे दो साहित्य अकादमी। तो अपने पर जिस तरह का उन्होंने वो व्यंग कर सकते थे आप समझ सकते हैं। गोदान महिला अंचल की अगली कड़ी माना गया उनके अपने उपन्यासों को सैलूस और औरत। काशी पर जो उनके उपन्यास थे उसमें गली आगे मुड़ती है, लीला चांद का मैं जिक्र कर चुका हूँ, और वैश्वानर जो है वह आदिकालीन काशी पर है, नीला चांद जो है मध्यकालीन काशी पर है और गली आगे मुड़ती है आधुनिक काशी पर लिखा हुआ उपन्यास है। इसके अलावा अनहद बाजे भी उनका उपन्यास है। शिव प्रसाद सिंह की कृतियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में आप कहीं भी अगर गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यह जो संस्मरणों की थाती डॉक्टर मानधाता राय ने रखी है इस पुस्तक में, उसमें उन्होंने शिव प्रसाद सिंह जी से जुड़े संस्मरण, उनसे मुलाकात करने वाले लोग, उनके शिष्य, उनके साथ काम करने वाले लोग, उन सभी को के आलेख को लेने की कोशिश की है जिससे वो शिव प्रसाद सिंह को एक गुरु के रूप में अपनी श्रद्धांजलि, अपनी यादें अर्पित कर सकें। जिन लोगों के लेख इसमें शामिल हैं उनमें डॉक्टर कामेश्वर सिंह का डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह पूर्ण स्मरण, डॉक्टर प्रेमचंद जैन का गुरुवर को नमन,
डॉक्टर इंदुभूषण पांडे का कौन हो तुम बसंत के दूत, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह का शिव प्रसाद सिंह यादों की झलकियाँ, प्रोफेसर राम बदन राय का एक ऑलराउंडर साहित्यकार के कुछ अद्भुत प्रसंग, गिरजा प्रसाद तिवारी का मैं जिसका साक्षी हूँ, डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह का जमीन से जुड़ी जमानिया की कलम, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह का मेरे बाबूजी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, श्रीमती मीरा सिंह का मेरे पथ प्रदर्शक मेरे बाबूजी, इशिता सिंह का मेरे बाबा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, प्रोफेसर प्रकाश उदय का उदय जी वाले शिव प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे का साठोत्तरी निगाहों का जादू डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर NEV अय्यर का शिव प्रसाद सिंह का प्रिय व्यक्तित्व, स्मृतियों की बिखरी कड़ियाँ, अनुज प्रताप सिंह का मेरे गुरुदेव, डॉक्टर बलराज पांडे का पांडित्य और सृजन की आत्मीय छवि, डॉक्टर राम सुधार सिंह का सहज स्वाभिमानी शिव प्रसाद जी, विजय नारायण का डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जैसा मैंने देखा और समझा, नरेंद्र नीरव का डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह सप्त क्रांति के अग्रदूत, डॉक्टर मानधाता राय का काशी के गौरव गुरुवर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का उद्यान जिजविसा की यात्री, अरुणेश निरन का बसंत वन के कस्तूरी मृग, डॉक्टर पांडे शशिभूषण सितांशु का डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का विलक्षण व्यक्तित्व, उमेश प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की धारा में नीला चांद, संजय गौतम का आधुनिक गद्य में कबीर, प्रोफेसर वाचस्पति का आधे अधूरे शिष्य की गुरु से जुड़ी चंद यादें, प्रोफेसर अवधेश प्रधान का गुरुवर शिव प्रसाद सिंह की यादें, डॉक्टर शंभुनाथ का स्मरण, शिव प्रसाद सिंह, रूप सिंह चंदेल का एक परंपरा का अंत था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जाना, कृष्ण बिहारी मिश्र का जो अस जरे सो कस नहीं महके, सत्यदेव त्रिपाठी का मनुष्य की अबाध यात्रा का ध्वजवाहक, बुद्धिनाथ मिश्र का अहर्निश साहित्य को जीने वाला प्रतीक पुरुष, डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे का मरेर मानुस, राजी सेठ का शिव प्रसाद सिंह गूंजता हुआ स्मरण और आखिरी आलेख डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का बीहड़ पथ का सबल पैर। यह पुस्तक जो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के विविध रूपों को जानने के लिए एक पिता के रूप में, एक बाबा के दादा के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक उपन्यास के कार के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, काशी की संस्कृति को अपने अंदर जीने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में डॉक्टर शिव प्रसाद, एक बौद्धिक के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में उनकी जितनी छवियां हो सकती हैं उन सबको सामने लाता है। मानधाता राय जी को इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने कम से कम अपनी तमाम कृतियों के बीच सूरसागर और प्राकृत, अपभ्रंश का कृष्ण काव्य, प्राचीन काव्य के प्रतिनिधि कवि, तमाम कृतियों के बीच उन्होंने अपने गुरु शिव प्रसाद सिंह जी को इस रूप में याद किया। प्रतिश्रुति प्रकाशन कोलकाता ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 399 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचता हूं ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।